Hello students, let's see this question. The question says the main forces which stabilizes the secondary and tertiary structures of protein is or are hydrogen bond, disulfide bond, van der Waals forces या electrostatic forces of attraction. So इस question को हम आंसर करेंगे, पहले ये समझेंगे कि हमारा सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं प्रोटीन पे, ठीक है। सो प्रोटीन्स जो होते हैं वो शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड की क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है, स्पेशल सीक्वेंस होती है। उस स्पेशल सीक्वेंस से जो पॉलीपेप्टाइड निकल के आता है उसी को हम प्रोटीन कह देते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है, जब आपका जो पॉलीपेप्टाइड के बैकबोन है उसमें क्या होती है, रेगुलर फोल्डिंग होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। रेगुलर फोल्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसके अंदर दो कैटेगरीज होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। या थर्ड कैटेगरी होती है हमारी टर्शरी प्रोटीन्स के, थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। ये जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग होती है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तब जाके क्या बनता है, टर्शरी बन जाता है, ठीक है। सो सेकेंडरी और टर्शरी में हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि कैसे होता है, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर से जो ओवरऑल फोल्डिंग होती है, जो फर्दर फोल्डिंग होती है, तो यहाँ से दो मेजर शेप्स निकल के आती है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप्स निकल के आते हैं। और जो मेन फोर्सेस होती हैं जो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करती हैं, वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी में देखने के लिए मिलती है, टर्शरी में भी देखने के लिए मिलेगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, एंड आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी क्या होती है, मेन फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।